मूवी की शुरुआत में हम बहुत सारे वुल्फ को देखते हैं जो एक सिटी में लोगों की छुपकर मदद कर रहे होते हैं। दरअसल वो उस शहर को बिना किसी के नजर में आए कई सालों से प्रोटेक्ट कर रहे थे। वहीं हम फ्रेडी नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो कि उन वुल्फ का पीछा कर रहा था, और जब वो उनके सामने आता है तो हमें पता चलता है कि फ्लैश हार्ट जो वुल्फ का लीडर था वो फ्रेडी के डैड होते हैं, और फ्रेडी भी पूरी तरह से 6 साल के बाद वुल्फ बन जाएगा। दरअसल फ्रेडी उनका पीछा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो उनसे सीखना चाहता था कि लोगों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। और जब उसके अंकल हॉट्सपर उसे पूछते हैं कि तुमने हमारा पीछा कैसे किया, उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रेडी के पास उनका मैजिकल मूनस्टोन होता है जो किसी भी वुल्फ के नजदीक लाने पर वो चमकने लगती है। पर हॉट्सपर उस पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि वो मूनस्टोन अगर किसी गलत हाथों में पड़ गया तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। तभी उनको कुछ आवाज सुनाई देती है जिससे वो आगे बढ़ते हैं और कई सारे लोगों की मदद करते हैं। हम देखते हैं कि उन्हें डॉग से सख्त नफरत थी। इसके बाद फ्लैश हार्ट फ्रेडी को समझाता है कि तुम्हें इस तरह से बाहर नहीं घूमना चाहिए, इसके लिए अभी तुम बहुत छोटे हो। जिसके बाद वो उसे घर ले जाता है, पर रास्ते में उसको एक तेज रोशनी दिखाई देती है जिससे वो अचानक से रुक जाता है। इस कारण से फ्रेडी रोड पे गिर जाता है। वहीं सामने से एक ट्रक आ रहा होता है, वो भी अचानक से अपना ब्रेक लगाता है, लेकिन फ्लैश हार्ट सही समय पे आकर फ्रेडी को बचा लेता है। ट्रक ड्राइवर का नाम क्रिप था जो थोड़ा पागल होता है। ये सब देखकर उसे लगता है कि वो वुल्फ उस बच्चे को उठाकर ले गया, जिसके बाद वो हिम्मत करके उसे ढूंढने चला जाता है। वहीं फ्लैश हार्ट फ्रेडी को एक सेफ जगह पे लेकर आता है। कुछ समय के बाद वहाँ पर क्रिप भी पहुँच जाता है और वो फ्लैश हार्ट को देखकर काफी डर जाता है और वो नीचे खाई में गिरने ही वाला होता है। तभी फ्लैश हार्ट उसे बचा लेता है, लेकिन उसकी वजह से वो खुद नीचे गिरकर मर जाता है। तभी हॉट्स पर आकर उसे वहाँ से ले जाता है, लेकिन वो मूनस्टोन उसके हाथ से वहीं गिर जाता है जिसको क्रिप उठा लेता है। इसके बाद हमें लुपिन मेंशन दिखाया जाता है जहाँ सभी वुल्फ फ्लैश हार्ट की मौत पर रो रहे होते हैं। जिसके बाद हॉट्स पर बोलता है कि फ्रेडी अभी बहुत छोटा है, इसीलिए नया लीडर मुझे बनना पड़ेगा। फिर हमें 6 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि फ्रेडी अब बड़ा हो चुका था और आज उसका वुल्फ में ट्रांसफर होने का पहला दिन था, और साथ ही साथ वो एक नया लीडर भी बनने वाला था। वो काफी नर्वस था, लेकिन उसकी हाउसकीपर मिस मटन उसे हिम्मत दिलाती है। वहीं हॉट्सपर काउंसिल को बोलता है कि फ्रेडी अभी लीडर बनने के काबिल नहीं है। दरअसल हॉट्सपर किसी भी हालत में खुद लीडर बनना चाहता था, इसीलिए काउंसिल को भरोसा दिलाने के लिए उसने एक डॉग सेंटर खोल लिया था ताकि सभी डॉग्स को पकड़ के कैद कर सके। पर काउंसिल उससे बोलता है कि तुम अभी तक क्रिप से वो मूनस्टोन लाने में सफल नहीं हो सके हो। दरअसल क्रिप ने वेयरवुल्फ का एक म्यूजियम खोल रखा था क्योंकि वो वेयरवुल्फ का सच सबके सामने लाकर फेमस होना चाहता था, और उसने म्यूजियम में चारों तरफ सिक्योरिटी भी लगा रखा था ताकि वुल्फ उसके अंदर घुसकर उस पर अटैक न कर सके। अब उनका रिचुअल स्टार्ट होता है, सब एक एक करके वुल्फ में ट्रांसफर होने लगते हैं। फिर बारी आती है फ्रेडी की। उसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब वो ट्रांसफर होता है तो हम देखते हैं कि वुल्फ के बजाय वो एक डॉग में ट्रांसफर हो जाता है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। और हॉट्सपर सभी को बोलता है कि फ्रेडी ने मूनस्टोन खोया था, इसीलिए मून स्पिरिट ने उसे श्राप दिया है। जिसके बाद काउंसिल फ्रेडी से बोलती है कि तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, अगर तुमने खुद को एक वुल्फ प्रूफ नहीं किया तो हम तुम्हें क्लैन से निकाल देंगे। जिसके बाद फ्रेडी उदास होकर अपने रूम में आ जाता है और देखता है कि सभी वेयरवुल्फ लोगों को प्रोटेक्ट करने निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर हॉट्सपर के दोनों शरारती बच्चे आते हैं और फ्रेडी को पकड़कर पिंक कलर का कर देते हैं और उसके गले में एक सिल्वर कॉलर भी लगा देते हैं जिससे वो वापस इंसान में नहीं बदल सकता था। फिर वो किसी तरह उन दोनों से बचकर वहाँ से निकल जाता है और अपने डैड के फोटो में मूनस्टोन को देखकर उसे एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर मैं मूनस्टोन वापस ले आऊँ तो शायद मुझे क्लैन एक्सेप्ट कर लेगी। जिसके बाद वो मूनस्टोन की तलाश में मेंशन से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो एक ट्रक में गिर जाता है और सीधा सिटी में चला जाता है जहाँ वो एक बैटी नाम के डॉगी से मिलता है, और वो उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन रास्ते में बाकी स्ट्रे डॉग्स उसे डराने लगते हैं। जिसके बाद वो वापस बैटी के पास आ जाता है और उससे मदद मांगता है। बैटी इधर उधर खाना ढूंढ रही होती है, इसीलिए फ्रेडी उससे बोलता है कि मुझे क्रिप नाम के आदमी से मेरी खोई हुई एक चीज लेनी है, अगर तुम इसमें मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारा खाना दूंगा। बैटी उसकी बात मान जाती है, लेकिन उससे पहले वो फ्रेडी को डॉग की तरह बिहेव करना सिखाती है और वो आगे बढ़ते हैं। रास्ते में वो वेयरवुल्फ के क्लैन को देखते हैं। जिसके बाद बैटी बोलती है मुझे वुल्फ बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसीलिए फ्रेडी भी उसको अपना सच नहीं बताता है। फिर फाइनली वो क्रिप के म्यूजियम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बैटी बोलती है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगी, तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। जिसके बाद फ्रेडी आगे बढ़ता है, और क्योंकि वो डॉग बना हुआ था इसीलिए क्रिप का कैमरा उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है। इसके बाद वो अंदर जाता है और मूनस्टोन को देखता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो बस एक नॉर्मल रिंग था। तभी वहाँ पर क्रिप आकर उसको पकड़ लेता है और देखता है
कि असली मूनस्टोन को फ्रेडी के पास ले जाने से वो चमकने लगता है। इसीलिए वो उसकी सच्चाई जानने के लिए उस पर टेस्ट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि फ्रेडी आधा इंसान, आधा वुल्फ और आधा डॉग है। इसके बाद वो देखता है कि फ्रेडी के गले में जो कॉलर लगा हुआ था उसमें लुपिन मैंसन का लोगो था। इसीलिए वो उस पर रिसर्च करता है। पर तभी वहाँ पर बेटी आ जाती है और वो दोनों क्रिप से किसी तरह मूनस्टोन लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। पर क्रिप जब उस लोगो को ध्यान से देखता है तो उसे शक होने लगता है कि लुपिन मैंसन से इस लोगो का कुछ तो लिंक है। वहीं बेटी को पता चलता है कि फ्रेडी ने उसे झूठ कहा था कि वो उसे खाना देगा, इसीलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। पर फ्रेडी उसको मनाने जाता है और देखता है कि बेटी एक कार्डबोर्ड के घर में बिल्कुल अकेली रहती है। फिर बेटी अपनी कहानी सुनाती है कि बचपन में उसे किसी ने भी अडॉप्ट नहीं किया था, इसीलिए वो अकेली रहती है। तभी वहाँ पर हॉटस्पर के 2 आदमी आते हैं और उन दोनों को उठाकर डॉग सेंटर में लेकर जाते हैं, जहाँ कमांडर उन दोनों की फोटो को हॉटस्पर को सेंड कर देती है। तभी वहाँ पर क्रिप आता है और हॉटस्पर को बोलता है कि एक पिंक डॉग ने मेरी एक कीमती चीज चुरा ली है, लेकिन हॉटस्पर उसको दूर करता है। मगर क्रिप उसका एक बाल उखाड़ लेता है उसको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसको शक था कि हॉटस्पर भी लुपिन मैंसन में रहता है, यानी कि उसका भी वेयरवुल्फ से कुछ तो लेना देना होगा। फिर हॉटस्पर जैसे ही फ्रेडी के फोटो को देखता है वो तुरंत अपने डॉग सेंटर के लिए निकल जाता है। वहीं बेटी और फ्रेडी उस डॉग शेल्टर में कुछ दूसरे डॉग से मिलते हैं, जो बताते हैं कि हमने यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। फिर वहाँ पर हॉटस्पर आता है, जिसे देखकर फ्रेडी को लगता है कि वो उसे यहाँ से छुड़ा लेगा, लेकिन वो फ्रेडी से मूनस्टोन लेकर उसे वहीं छोड़ देता है। पर फ्रेडी देखता है कि हॉटस्पर के हाथ में एक रिमोट है और वो किसी मशीन पर काम कर रहा था। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। इसके बाद जब फ्रेडी को वापस लॉकर में बंद कर देते हैं तो वो सबको अपनी सच्चाई बता देता है, इसीलिए बेटी उससे नाराज हो जाती है। वहीं क्रिप जब हॉटस्पर के बाल को टेस्ट करता है तो उसे पता चल जाता है कि हॉटस्पर एक वेयरवुल्फ है। वहीं बेटी को वहाँ से निकलने का एक आइडिया आता है। वो भागने की कोशिश तो करते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं, जिसके बाद कमांडर अपने डॉग के साथ वहाँ आती है, लेकिन फ्रेडी सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। जिसके बाद कमांडर उसको पकड़ के एक तहखाने में बंद कर देती है, जहाँ पर एक मॉन्स्टर होता है जो कि डॉग्स को खा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जब हॉटस्पर मैंसन पहुँचता है तो मिस मेटन उसके कार में फ्रेडी का फोटो देख लेती है, जिसके बाद वो समझ जाती है कि वो डॉग शेल्टर में है और वो तुरंत उसे बचाने के लिए निकल जाती है। वहीं सबको रियलाइज होता है कि फ्रेडी दिल का अच्छा है, जिसके बाद सभी वेंट के थ्रू उसे बचाने के लिए निकल जाते हैं और वो देखते हैं कि हॉटस्पर जिस मशीन पर काम कर रहा था उससे वो डॉग्स को मारकर उसको विग्स में बदल देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रेडी का सामना उस मॉन्स्टर से होता है, लेकिन उसे वहाँ पता चलता है कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि उसके डैड फ्लैश हर्ट थे। वो बताता है कि उस दिन वो किसी तरह बच गया था, लेकिन हॉटस्पर के आदमी ने उसे पकड़कर वहाँ बंद कर दिया था। उसके बाद वहाँ पर बैटी और बाकी डॉग्स भी पहुँच जाते हैं और फ्लैश हार्ट को एक मॉन्स्टर समझकर उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन फ्रेडी उन सबको समझाता है कि ये मेरे डैड है। जिसके बाद वो लोग सीवर के थ्रू वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में कमांडर आ जाती है। तब तक वहाँ पर मिस मटन भी पहुँच जाती है और कमांडर को रोकती है। इसी बीच वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन ट्विची नाम की एक डॉगी वहीं रह जाती है। वो बोलती है कि तुम लोग सब निकलो, मैं आ जाऊंगी। जिसके बाद सभी वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर सूरज की रोशनी पड़ने पर फ्रेडी वापस इंसान में बदल जाता है, क्योंकि उसके गले में जो कॉलर लगा हुआ था उसको फ्लैश हार्ट ने निकाल दिया था। वहीं मैंसन में हॉटस्पर सबको वो मूनस्टोन दिखाता है और अपना मशीन भी। तभी वहाँ पर फ्रेडी और बाकी सब पहुँच जाते हैं। फ्लैश हार्ट को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी क्रिप भी वहाँ आ जाता है और अपने गैजेट से सभी को बेहोश कर देता है, लेकिन जब वो फ्रेडी को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये तो वही बच्चा है। तभी पीछे से हॉटस्पर उस पर हमला कर देता है और उसका रिमोट के बटन को प्रेस कर देता है, जिससे ट्विची उस मशीन के अंदर चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो उस मशीन को ही पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसको देखकर हॉटस्पर को बहुत गुस्सा आता है और वो फ्रेडी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही फ्रेडी मूनलाइट के नीचे आता है वो दोबारा डॉग में बदल जाता है और बहुत जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे हॉटस्पर डर के मारे नीचे गिर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कमांडर को पुलिस पकड़ लेती है और लुपिन मैंसन में सभी स्ट्रे डॉग्स को रहने का जगह दिया जाता है और हॉटस्पर उसके बच्चे को डॉग्स को संभालने का काम दिया जाता है और क्रिप को भी वहाँ पर जॉब मिल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि फ्रेडी अपने डैड और बाकी लोगों के साथ सभी को प्रोटेक्ट करने निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।